हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो आज की क्लास 2 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम सीखेंगे कुछ बेसिक हैंड स्टिचेस जो कि हमारी रोज़मर्रा की सिलाई में यूज़ होती है, जैसे कि साड़ी में फॉल लगाने में और साड़ी में पिको करने में, काज करने में, बटन करने में। तो मैंने इसके लिए ये सफ़ेद का धागा लिया है और ये बड़ी वाली सुई ली है, और ये जो है हरे वाला कपड़ा लिया है, जिसमें सिलाई जो है प्रॉपर तरीके से दिखेगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ बेसिक स्टिचेस जो मैंने पहले से तैयार करके रखी है, ये देख सकते हो। ये हमारा रनिंग स्टिच है। ये वाला रनिंग स्टिच है जो एकदम साधारण से किया जाता है। ये वाला हमारा बैक स्टिच है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा ब्लैंकेट स्टिच है, ये देख सकते हो। ये तब समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये हमारा हेमिंग स्टिच है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। और ये हमारी ओवरलॉक स्टिच है जो कि इस तरह से दिखाई देगी। तो चलिए हम इसकी क्लास जो है शुरू करते हैं। और आज जो है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और तो चलिए हम पहले मोबाइल के कैमरे को बैक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो है मोबाइल के कैमरे को बैक कर लिया है, और ये मोटा वाला सुई है और धागा भी मोटा है, ताकि जो है मैं सिलाई करके जो आप लोगों को बताऊं वो ठीक से जो है नज़र आए, इसलिए मैंने ये मोटा वाला धागा लिया है। इस तरह से हमने धागे को लंबे ले लिए हैं ताकि हमें दोबारा डालना ना पड़े धागा। तो सबसे पहले हम रनिंग स्टिच की प्रैक्टिस करेंगे। तो रनिंग स्टिच सरल और बुनियादी टाँका होता है, जो एक सीधी रेखा एक समान छोटे टाँकों की लाइन होती है। तो चलिए लगाते हैं। इसका यूज़ दो असमान कपड़ों को इस तरह से रख कर जोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये सुई और धागे ले लिए हैं, और इसके इस तरह से हम यहाँ पे नोट्स लगा लेंगे। तो हमने ये नोट्स लगा लिए। अब यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक को रख लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम अंदर से इस तरह से सिलाई को ले लिए, देख सकते हो ये। और अब इसको इस तरह से करेंगे। ये इस तरह से ले लिए, फिर यहाँ से समान दूरी पर इस तरह से टाँके लगाते हुए हम चलेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से लगाते हुए ये सिलाई जो है एक समान दूरी पर ही लगाई जाती है, देख सकते हो। ये इस तरह से और लगा लेते हैं। इस तरह से ये टाँका जो है लाइनों में दिखाई देगी, और ये हमारे कपड़े जो है इस तरह से जुड़कर भी रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिए। तो इसका उपयोग जो कपड़ों को जोड़ने में किया जाता है। इस सिलाई का यूज़ हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, जैसे किसी कपड़े को या कोई कपड़ा फट गया है, हमें कहीं जाना है, तो उसमें इस सिलाई का हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें कच्चे टाँके लगाने में इस सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। और साड़ियों में जब हम फॉल लगाते हैं तो भी इस सिलाई का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से हमारी रनिंग स्टिच जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे बैक स्टिच को। तो इसके लिए भी हम इसी फैब्रिक में आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये नोट्स बांध लिए हैं सुई में, और बैक स्टिच भी हम इसमें बता देते हैं। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है, और सुई को अंदर से इस तरह से ऊपर लाते हुए हमने धागे भी डाल लिए हैं, ये देख सकते हो। और इस तरह से इसमें समान दूरी पर ये देख सकते हो हमने ये सिलाई डाल रही है, और इस तरह से समान टाँके दोनों पर लगाते हुए ऐसे सिलाई लगाते चलेंगे। जस्ट ये इस तरह से है, देखो हमने ये सुई जो है आगे से निकाले। अब इसी में यहाँ पे ये जो जगह बचा है, इसमें इसी सुई को डालेंगे, और इतना दूरी लेते हुए आगे की ओर हम इस तरह से सुई को डालें, और इतना दूरी लेते हुए इस तरह से हम जो है सुई को ऐसे निकालेंगे। ये इस तरह से देख सकते हो। इसी तरह से हम एक बार और करके दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो, यहाँ से हमने सुई को डाला,
और जस्ट आगे से हम इस तरह से सुई को निकालेंगे। यही प्रोसेस को दोहराते हुए हम सिलाई को पूरी कर लेते हैं। ये ऊपरी सिलाई जो है मशीन में जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसी तरह से सिलाई निकलती है, जो कि एक ही लाइन में जाती है समान दूरी के टाँकों पर, और इसका बैक साइड जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जबकि सिलाई मशीन की सिलाई जो है इस तरह से दिखाई नहीं देती। तो इस सिलाई का यूज़ जो है हम करते हैं जब हम सिलाई मशीन में सिलाई लगाते हैं तो आगे में जो लॉक करते हैं और पीछे में जब लॉक करते हैं तो उसमें इस सिलाई का यूज़ किया जाता है, बैक सिलाई का, आगे का धागा और पीछे का धागा लॉक करने में, और इसका यूज़ सिलाई को मजबूत करने में भी किया जाता है। और जैसे ही एम्ब्रॉयडरी में इस सिलाई का यूज़ होता है आउटलाइन बनाने में। अब हम सीखेंगे हेमिंग स्टिच। तो चलिए हेमिंग स्टिच की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से धागे में नॉट्स लगा लिए, और ये हमने ले ली है फैब्रिक, और फैब्रिक को हम पहले इस तरह से रखें और यहाँ पे इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिए। अब यहाँ पे हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेंगे। तो हेमिंग स्टिच कैसे लगाते हैं देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगाए और यहाँ पे पहले हम इसको लॉक कर लेंगे ऐसे, तो इस तरह से लॉक कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की फैब्रिक को लेते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाती हूँ, ये देख सकती हूँ। थोड़ा सा अंदर का फैब्रिक जो है लेंगे और इस तरह से हम ये सिलाई जो है लगाते चलेंगे। ये वाली सिलाई भी बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से किए जाते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की बात होती है और आराम आराम से करना पड़ता है, क्योंकि धागे जो है बहुत उलझने लगेंगे। तो आप धागे को प्रॉपर तरीके से नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना ही, ज़्यादा लंबा लेने से धागे जो है बहुत फंसता रहता है इस तरह से। ये सिलाई जो है अंदर से जो है ज़्यादा दिखाई देगी और बाहर साइड से एकदम कम दिखाई देगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो रही है, और वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने ये जो है हेमिंग सिलाई लगा ली है, और देखिए ये अंदर, ये वाला हमारा अंदर साइड है, तो अंदर में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और बाहर साइड से कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए बहुत कम तरीके से दिखाई दे रही है, और ये वाइट धागा है इसलिए इसमें इस तरह से दिखाई दे रही है। वाइट धागे का मैंने यूज़ इसमें इसलिए किया है क्योंकि जब मैं आप लोगों को सिलाई करके दिखाऊं तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, और जब हम इसमें कलर टू कलर धागे का यूज़ करेंगे तो ये जो धागा है ये भी दिखाई नहीं देगा उतना ज़्यादा, जो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से इस सिलाई का यूज़ ज़्यादातर तुरपाई करने में होता है, जैसे कि ब्लाउज में हो गया, ब्लाउज में सबसे ज़्यादा तुरपाई किया जाता है, ये देख सकते हो। तो इसका यूज़ तुरपाई में ही ज़्यादा होता है, और जैसे कि कपड़े में जो सिलाई को मजबूत बनाने के लिए इसको भी किया जाता है हेमिंग के रूप में साइड साइड में। तो इस तरह से, और इसका यूज़ जो है हम साड़ी को पीकू करने में भी करते हैं। हम सीखेंगे ब्लैंकेट स्टिच, तो इसके लिए हमने, तो ब्लैंकेट स्टिच के लिए इस तरह से हमने फैब्रिक को ले लिया है और धागे में नॉट्स भी लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से सिलाई को डालेंगे, तो पहले अंदर से सुई को ले लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा, यहाँ से फिर एक बार ऐसे लिए, अब ऐसे सिलाई डालते हुए चलेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके करेंगे तो ये सिलाई जो है बहुत मजबूत के साथ बनती चली जाती है। मैंने फोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही बता रही हूँ।
ये सिलाई जो है बिल्कुल समान दूरी पे कर रहे हैं और समान दूरी पर ही आप लोगों को करनी है। आप लोग ये सिलाई की प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आप लोगों की फिनिशिंग जो है अच्छी से आएगी। ये देख सकते हो। और ये सिलाई जो है आसान तरीके से भी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बिगनर्स लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों के हाथ में फिनिशिंग आएगी और सिलाई जो है सरल होती जाएगी। ज़्यादातर इन सिलाइयों का यूज़ जो है बहुत तरीके से होती है हमारे, अक्सर करके ब्लाउज में सबसे ज़्यादा होता है। जब आप लोग ये वाली सिलाई जो है अच्छे से सीख जाओगे तो आप लोगों की काज जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। तो ये वाली सिलाई जो है इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें मैंने डबल फोल्ड करके की हूँ, ये एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है। जो है हम साड़ियों के बॉर्डर में डिज़ाइन बनाने के रूप में कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है इसका यूज़, और काज बटन में बटन हॉल्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सीखेंगे हम ओवरलॉक स्टिच। ये लास्ट स्टिच है जो बनाते समय अचानक से बारिश आ गई और बारिश आने पर जब मैं बाहर गई तो क्या हुआ, आते ही लाइट चली गई, तो इस वीडियो को शूट करने में थोड़ा टाइम हो गया। तो इसके लिए हमने ये धागे को ले लिया है और ये डबल लेयर में लिया है ये धागा, और यहाँ पे नोट्स भी लगा दी है। तो सुई को हम इस तरह से अंदर से डालेंगे फैब्रिक के ऊपर, इस तरह से डाल लिए। अब डालने के बाद हम धागे को इस तरह से रखें। अब एक और सिलाई डालेंगे ऐसे, और धागे को हम इस तरह से रखते हुए दोनों धागों के बीच हमें सुई को डालना है। तो इस तरह से हम डालेंगे सुई को बिल्कुल आराम आराम से। इसी तरह से ये हमने रख लिए धागे इस तरह से। अब यहाँ से हमने समान दूरी पर लिए। अब इन दोनों धागों के बीच हमें सुई को और डालना है इस तरह से। एक बार और ध्यान से देखिएगा, हम पहले धागे को इस तरह से रखें। अब सुई को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से डालें समान दूरी पर। अब धागे के बीचों बीच इस तरह से हमने सुई को निकाल ली इस तरह से। इसी प्रोसेस को हमें बार बार दोहराते हुए चलना है। तो इस तरह से हमारी जो है ओवरलॉक स्टिच जो है ये होने ही वाली है। देख सकते हो पूरी ओवरलॉक स्टिच जो है पूरी कर ली है ये। और मैं बाहर में जो है वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों को बाजी की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से हमने ये ओवरलॉक स्टिच जो है फिनिशिंग कर ली है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और इधर से कुछ इस तरह से बैक साइड से। तो स्टिच है ये ओवरलॉक स्टिच है, और ये स्टिच जो है इंटरलॉक करने में यूज़ किया जाता है, या फिर आप साड़ी को पिको करने में भी कर सकते हो। बटन हॉल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और सुंदर बॉर्डर बनाने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ एम्ब्रॉयडरी में भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? हैंड स्टिचेस जो कि मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना ये वीडियो कहाँ कहाँ बना रही है। फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो अचानक से बारिश आ गई और बहुत हवा चलने लगी थी, तो लाइट भी चली गई। तो फ्रेंड्स, मुझे ये क्लास जो है आज ही कंप्लीट करनी थी, जिसकी वजह से अगर मैं इस काम को छोड़ देती तो ये छूटा ही रह जाता, और लाइट कब आएगी कि कब पता ही नहीं चलता, क्योंकि 2 से 3 बार हो गया लाइट का वेट करते हुए आ रही है और जा रही है। इसलिए मुझे ये शूट जो है बरामदे में करनी पड़ रही है, और जो है हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ें आ रही है, क्योंकि बाजा जो है बज रहा है तो आवाज़ भी आना स्वाभाविक ही है। तो और आज की क्लास को पूरा देखिएगा, और हैंड सिलाई का जो है आप लोग
ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सिलाई में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टॉप सिलाइयाँ हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक चला जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।